केंद्र सरकार से कई ऐसे एनजीओ का मतलब जांच पड़ताल करने के बाद ये लोग बंद किए हैं। ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है और राज्य सरकार की नाकामी ये है कि इन्होंने खुला छूट दे रखा है। मैडम 15 साल से तो यहाँ बीजेपी की सत्ता थी ना, लेकिन अभी उतना 3 साल जब होगा 4 साल होने वाला है कांग्रेस सरकार की, तो फिर भी लेकिन तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। लेकिन जिस तरह का आज मतलब थाने पुलिस केस हो रही है, जिस तरह का एफआईआर हो रहा है, फादर आ रहे हैं, प्रचार मतलब एफआईआर हुआ है, उस टाइम 15 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए जो 4 साल में हुआ है। 4 साल और 15 साल का एक बार रिकॉर्ड आप लोग देख लीजिए कि कितना मात्रा बढ़ा है 4 साल में और 15 साल में कितना रहा है। 15 साल में ब्रेक लगा हुआ था। चंगाई सभा को लेकर एक बात आती है कि जहाँ पर चंगाई सभा होता है वहाँ, लेकिन बाद में मसला ये आता है कि उन लोगों ने जो फादर होते हैं वो बताते हैं कि नहीं, घर के लोगों ने हमें बुलाया था और लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं प्रार्थना में। तो स्वेच्छा से अगर कोई प्रार्थना में शामिल होता है तो बुरा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्री प्लान रहता है। और ये मामला जब खुलासा होता है तो इनको धमकी दी जाती है, उन पर प्रेशर डाला जाता है। अभी हाल में ही विश्वकर्मा समाज का पूरा गांव मेरे घर आया और उन्होंने बाकायदा आवेदन दिया मेरे को कि कैसे उनको उनका पूरे समाज का धर्मांतरण हो रहा है और उनको चमकी धमकी भी दी जा रही है। और मैंने तत्काल एसपी कलेक्टर को उनके संज्ञान में बात लाई और सोशल मीडिया में भी डाला, इसका प्रेस में भी मामला है। कैसे ये डरा धमका के ये चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ये इनका काम ही है। सोशल मीडिया में उन्होंने खुद भी डाला था, बाबा बनकोंबो का केस था ये। उन्होंने खुद भी डाला था कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। भाई जो लोग मेरे पास आए थे, जो आवेदन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी रोकने के लिए उसको कुछ किया नहीं गया। उन्होंने एक दिन का समय भी दिया था, एक दिन का समय था, दूसरे दिन उन्होंने किया धर्मांतरण। कार्रवाई करवा रहे हैं हम लोग। ऐसी क्या कमी है हिंदू धर्म में कि लोग धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हैं? कि हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है। हिंदू धर्म का जो आइडियोलॉजी है वासुदेव कुटुंबकम, उस आइडियोलॉजी का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। विस्तारवाद की जो इनकी जो कल्चर है, कन्वर्ट करो, ये गलत है। ये विष्णुदेव साय के गांव में भी धर्मांतरण हो रहा था, उनके परिवार के कुछ लोग भी शायद धर्मांतरित हो गए हैं। तो ऐसे एक मामला सामने आया था जिसमें फादर को जेल भी हुआ था, जो चंगाई सभा कर रहा था। तो सांसद के जो अपना प्रदेश अध्यक्ष है, उनके गांव में उनके परिवार के लोग, कंवर समाज के लोग धर्मांतरित होते, उनको कैसे रोकेंगे आप? आपने सबसे अपने प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। कैसे ये काम कर रहे हैं देखिए, कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ही समाज को नहीं छोड़ रहे, तो कैसे दुष्ट शक्तियाँ। तो आप लोग रोकने में असफल है ना? फिर तो प्रयास कर रहे हैं ना, मैंने क्या, हम तो घर वापसी कार्यक्रम कर रहे हैं, जन जागृति अभियान कर रहे हैं। पहले गांव तक सीमित थे, अब तो धर्म रक्षा समितियां बन रही है, धर्म सैनिक काम कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ कि जसपुर जिले में, रायगढ़ क्षेत्र में, रायगढ़ पुराना जिले में धर्मांतरण इस तरीके से हो रहा था कि आज जो संख्या 30% ईसाई जो देख रहे हैं, वो संख्या गांव का गांव धर्मांतरण हो रहा था। मैं एक घटना बता रहा हूँ कि बादरखोल क्षेत्र में, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में धर्मांतरण का लहर चल रहा था। उसी बीच में अपना भितघरा जो गांव है, बोखो सरदार का गांव है, उस गांव का पूरा बस्ती, बरटोली बस्ती है, क्या नाम है, वो बस्ती का पूरा बस्ती एक साथ धर्मांतरित हो गया। स्वर्गीय हमारे नेता दिलीप सिंह जी और मैं गए गांव में, पता किए कि भाई भितघरा गांव में एक साथ धर्मांतरण, और भी बोखो सरदार जो कि शुरू से मिशन से चर्च को बढ़ने से रोके इस रियासत समय में, उनको काला पानी का सज़ा भी हुआ था। उस गांव में एक चुनौती मिला। हम लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एक आवेदन लेके बलासू से का उस समय विधायक हुआ करते थे, लुइस बेग विधायक हुआ करते थे, उनके पास गए कि भाई ये धर्मांतरण हो रहा है और गांव का गांव हो रहा है, आप हिंदू मतदाताओं के भी मत से जीते हैं और ईसाइयों से भी जीते हैं, लेकिन आपको सबका वो करना चाहिए। तो उन्होंने वही बात जो ओम शर्मा जी बोले कि बोले राजा साहब
धर्मांतरण स्वेच्छा से हो रहा है, कहीं पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रहा है। तो कुमार साहब पूछे कि कितने लोगों को आप बाइबल पढ़ा है, कितने लोगों ने बाइबल का अध्ययन किया और धर्मांतरण हुआ, तो उसका जवाब नहीं दिए। फिर हम लोगों ने कुमार साहब के साथ स्वर्गीय हम लोगों के मार्गदर्शक देशपांडे साहब जी के ऑफिस में आए। देशपांडे साहब बोले कि ये इस भाषा को नहीं समझते हैं, इनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, जनता को जागरण करना होगा। हम लोगों ने जसपुर से भितघरा पदयात्रा किया था। गणेश राम जी थे, मैं था जो व्यवस्थापक में थे, कुमार साहब पदयात्रा कर रहे थे, उनके साथ हजारों की संख्या में, जो कभी हिंदू को हजार की संख्या में देखा नहीं जाता था, ईसाइयों का बड़े बड़े कार्यक्रम होता था, हजारों की संख्या में लोगों ने पदयात्रा किया और खुला चुनौती दी। और उसका परिणाम है, उसके बाद जो जन जागरण हुआ, जो काम हुआ, उसका ये कि गांव-गांव में हिंदू जागृत हो गया है। और ये धर्मांतरण, चूँकि ये यहाँ पे कोई सेवा करने नहीं आए, ये सेवा के नाम पे धर्मांतरण का है, इनका दुकानदारी बंद हो गया है। इनका दुकानदारी दिखाने के लिए, इनको फादर ब्रदर को अपना पैसा लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए, इनका अपना मानदेय लेने के लिए ये कुछ ना कुछ काम, जैसे वहाँ पर चले गए, चंगाई सभा किए, जसपुर में सभा किए, कोई वहाँ पे नेता और कोई वहाँ पे हिंदू सभा का नेता नहीं गया, लेकिन गांव के लोग जागृत होकर विरोध किए कि नहीं किए। और गांव के लोगों ने लोगों को बता दिया कि यहाँ चंगाई सभा गलत हो रहा था और गिरफ्तार हुए। जसपुर के सामने, नाक के सामने, वहाँ पे बादरकोना में हो रहा था, वहाँ पे चंगाई सभा में जाके गांव के लोगों ने हुड़दंग किया, कोई वहाँ पे कार्यकर्ता नहीं जाके किया। और गांव के लोग पूरे जसपुर जिले में जागृत हैं। कोई माई का लाल हिम्मत नहीं है कि एक साथ गांव का गांव धर्मांतरण कर सकता है। चिटपुट घटना वो अपना दुकानदारी चलाने के लिए करते हैं, जिसका जनता का विरोध होता है और वो गिरफ्तार हो रहे हैं। राय जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और हिंदुत्व भाजपा का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जैसे